कनाडा के हैलिफैक्स में एक 19 साल की लड़की की डेड बॉडी एक वॉक इन ओवन से मिली। बेटी का फ़ोन यूँ अचानक स्विच ऑफ होने पर वो घबरा गई। पुलिस ने तो अभी तक ऑफिशियली गुरसिमरन का नाम तक रिलीज़ नहीं किया है कि क्या गुरसिमरन यहाँ पर एक्सीडेंटली फंस गई थी। हाय, दिस इज़ मुस्कान। आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। आज हम एक ऐसे डार्क एंड शॉकिंग केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक 19 साल की इनोसेंट लड़की की ज़िंदगी चली गई। The death of a Walmart employee in Halifax, police confirming the 19-year-old died inside a walk-in oven. This unimaginable tragedy where a 19-year-old employee was found dead Saturday inside a store bakery's oven. A 19-year-old, a female employee at a Walmart, and that her body was found at the store 9:30 p.m. on Saturday night. इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी रूमर्स फैले और बहुत सारी थ्योरीज भी बाहर आई। चलिए इस केस की डिटेल्स को समझते हैं। 19 साल की गुरसिमरन इंडिया से कनाडा बड़े बड़े सपने लेकर आई थी। गुरसिमरन और उसकी माँ पिछले 2 सालों से हैलिफैक्स के एक सुपर स्टोर वॉलमार्ट में काम करते थे। 19 अक्टूबर की शाम को दोनों ही शिफ्ट पर थे। गुरसिमरन इस स्टोर के बेकरी डिपार्टमेंट में काम करती थी। उस शाम जब वो 1 घंटे तक नहीं दिखी तो उसकी माँ ने उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने बाकी स्टाफ मेंबर्स से भी गुरसिमरन के बारे में पूछा तो सबने ये कहकर टाल दिया कि वो यहीं कहीं किसी कस्टमर की हेल्प कर रही होगी, क्योंकि वॉलमार्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी स्टोर है। इसके बाद गुरसिमरन की माँ ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन गुरसिमरन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेटी का फ़ोन यूँ अचानक स्विच ऑफ होने पर वो घबरा गई और उसे आसपास ढूंढने लगी। उनकी दुनिया तो तब उजड़ गई जब उन्हें बेकरी डिपार्टमेंट के वॉक इन ओवन में अपनी ही बेटी की बुरी तरह से जली हुई लाश मिली। इसके बाद पुलिस आई और उन्होंने इस जगह को सील कर दिया। अब सवाल ये था कि क्या गुरसिमरन यहाँ पर एक्सीडेंटली फंस गई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारी समझ से परे है। ये केस सिर्फ एक ट्रैजिक इंसिडेंट ही नहीं, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम की कॉल रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग पुलिस के आने से पहले ही गुरसिमरन को ओवन में से निकाल लिया गया था। पुलिस ने तो अभी तक ऑफिशियली गुरसिमरन का नाम तक रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन मैरीटाइम सिक्स सोसाइटी ने GoFundMe पर एक कैंपेन चलाई ताकि इस परिवार की मदद की जा सके, जिसमें उन्होंने गुरसिमरन का नाम और उसकी पिक्चर को इंक्लूड किया था। वॉलमार्ट का ये स्टोर इस इंसिडेंट के बाद क्लोज़ कर दिया गया था और वॉलमार्ट के एक स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक बंद ही रहेगा। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो वॉलमार्ट एक इतना बड़ा सुपर स्टोर है, लेकिन यहाँ के बेकरी डिपार्टमेंट में क्या कोई भी कैमरा नहीं था जो इस इंसिडेंट के बारे में कोई क्लू दे सके। जैसे कि कहा जा रहा है कि गुरसिमरन इस वॉक इन ओवन को क्लीन करने के लिए गई थी, लेकिन इस वॉक इन ओवन को क्लीन करने के लिए उसके अंदर जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ वॉलमार्ट एम्प्लॉयज़ ने वीडियोस बनाकर इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया, कैसे क्लीनिंग बाहर से ही की जाती है, क्योंकि फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ओवन को क्लीन करते वक्त ऑन रखना ज़रूरी है, इसलिए उसकी क्लीनिंग बाहर से ही की जाती है। तीसरा सवाल ये है कि इन ओवन्स के डोर अपने आप लॉक नहीं होते। इनको लॉक करने के लिए आपको पूरी स्ट्रेंथ से इसे पुश करना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि गुरसिमरन एक्सीडेंटली ओवन के अंदर भी चली गई और लॉक भी हो गई। चौथा सवाल ये है कि अगर वो एक्सीडेंटली लॉक हो भी गई थी तो इन डोर्स के अंदर की तरफ एक इमरजेंसी हिच होता है, जिसको दबाकर आप इजीली इससे बाहर आ सकते हैं। क्या उसने बचने की कोशिश नहीं की होगी? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ पर शॉपिंग कर रहे लोगों को किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इन सवालों के जवाब तो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेंगे, लेकिन गुरसिमरन और उसके परिवार पर जो बीती उसके बारे में सोचकर भी रूह कांपती है।
जिंदा जलना दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत मानी जाती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद अवेयरनेस को बढ़ावा देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को बढ़ावा ना देते हुए कुछ ऐसे सवाल उठाए जाएं जिसका जवाब परिवार भी मांग रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहेंगे जो जस्टिस और अवेयरनेस के लिए हैं। मैं फिर मिलूँगी एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।